जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। और दोस्तों आज है सोमवार, समय मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। सुबह के बज रहे हैं 10:11 और 30 सेकंड, यानी ये समय है बात से बने बात का। और दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्यों नहीं होती, और इस बात में कितनी सच्चाई अपने अनुभव के साथ लिख भेजिए 9868107070 पर। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर, जी हाँ 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आपको भेजना है मैसेज। भेजिए अपना अनुभव और बताइए कि क्यों कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती 9868107070 पर। और याद रखिए हमारा ये प्रोग्राम बात से बने बात चलेगा ठीक 11 बजे तक। मोहब्बत काम है मेरा, आशिक ये खता मेरी कि जावेद नाम है मेरा। तेरी आंखों का कैदी हूँ, मोहब्बत काम है मेरा, आशिक ये खता मेरी कि जावेद नाम है मेरा। अरे तू होश में आ जा कि जो भी नाम है तेरा, नहीं मालूम है तुझको कि क्या अंजाम है तेरा। तो ये भी भूल जाएगा कि जावेद नाम है तेरा। अरे आपके आज़माने हमें हो जाएगी आशिक तू। हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार गिरफ्तार कर ले तू। हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार गिरफ्तार कर ले तू। हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार कर ले तू। जी हाँ, सोचिए अगर लड़का किसी लड़की से सिर्फ यही कहता रहे कि हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार कर ले तू, और लड़की के दिल में जगह बनाने के लिए कोई कोशिश ना करे, तो भला कोई लड़का कैसे उस लड़की से प्यार करेगी, है ना। कहने का मतलब यही है कि बिना कोशिश किए कुछ हासिल नहीं होता। और जितनी इस बात में सच्चाई है ना, उतनी ही सच्चाई है इस बात में कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और यही है हमारे आज के शो का टॉपिक, जिस पर हम कर रहे हैं बात। आपके मैसेज आने शुरू हो चुके हैं 9868107070 पर। जी हाँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। और आज आपको अपना अनुभव बताना है कि क्यों कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक मैसेज आया है नोएडा से विनीता का। ये लिखती हैं कि मैं 11वीं में पढ़ती हूँ और मैं हमेशा से मैथ में कमजोर रही हूँ, लेकिन मेरे पापा के प्रोत्साहन और मम्मी के सपोर्ट से मैंने खूब मेहनत की और मेरी कोशिश कामयाब भी हो गई। मेरे 85% आए हैं मैथ में। ओ वाह विनीता, आपकी कोशिश ने ये साबित कर दिया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। एक बात आपने जो लिखी ना कि पापा के प्रोत्साहन और मम्मी के सपोर्ट से आपकी कोशिश कामयाब हुई, ये सच्चाई है कि कोशिश तभी कामयाबी की उड़ान भरती है जब उसको अपनों का सहारा मिलता है, आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलती है। आपको अपने मम्मी पापा से ये दोनों मिला और देखिए आपने 85% मार्क्स जो हैं वो पाए हैं, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पा रही थी, है ना। वैसे यहाँ पर एक बात कहनी तो बनती है कि सभी पेरेंट्स से कि अपने बच्चों का जो मनोबल है हमेशा आपको बढ़ाए रखना होगा और उनके सामने ये कभी ना कहें आप लोग कि रहने दे तो उससे कभी नहीं होगा, बल्कि उनको प्रोत्साहित करते रहें, तभी वो कोशिश को जारी रखेंगे और आपको करके दिखा भी देंगे। एक मैसेज आया है दिगंबर का दिल्ली से। लिखते हैं, कहते हैं कि मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। इस कंपनी की एक खासियत है कि यहाँ टैलेंट और मेहनत करने वालों को खूब सराहा जाता है। मैंने जब यहाँ ज्वाइन किया तो असिस्टेंट के तौर पर ज्वाइनिंग की थी, लेकिन मेरी मेहनत और कोशिश को देखकर आज मैं असिस्टेंट से प्रमोट होकर मैनेजर बना दिया गया हूँ। इन्होंने इसके आगे भी बहुत कुछ लिखा है। खैर दिगंबर जी, जब कोशिशों के साथ मेहनत और इच्छा शक्ति जुड़ जाती है तो कोई ताकत आपकी कोशिशों को हरा नहीं सकती, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों आप भी हमें बताइए 9868107070 पर कि आपकी कोशिश कैसे रंग लाई और क्यों कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी एफएम रेनबो, सीधी सपाट जिंदगी बवाल हो गई, सीधी सपाट जिंदगी बवाल हो गई। वो तेरी एक नजर से
हिमालय की गोद से लेकर अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक, साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक, नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक, खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है तो सुनना ना भूलें। रेनबो डेस्टिनेशंस हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो, भोली सी सूरत, आँखों में मस्ती, आए हाय। अरे भोली सी सूरत, आँखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आए हाय। एक झलक दिखलाए, कभी कभी आंचल में छुप जाए, हाय हाय। मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए, भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, हाय हाय। एक झलक दिखलाए, कभी कभी आंचल में छुप जाए, हाय हाय। मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए, भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, आए हाय आए हाय। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बात से बने बात। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। 10:29 और 15 सेकंड हो रहे हैं। अभी दोस्तों आपने गीत सुना, भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, एक झलक दिखलाए, कभी कभी आंचल में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर आए। वह क्या बात है। अब इस गीत के बोल लिखने वाले गीतकार आनंद बख्शी जी को पता था कि अगर लड़की को इम्प्रेस करना है तो उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ने होंगे, मतलब ऐसी कोशिश करनी पड़ेगी जो उसके चेहरे पर मुस्कान ला सके। और जब मुस्कान लाने में आप कामयाब हो गए, फिर बात आगे बढ़ेगी और फिर आप उसको पाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आजकल लोग है ना शॉर्टकट में यकीन रखने लगे हैं। जैसे गीतों की बात हो रही है तो गीतों से ही समझा देता हूं कि अब आप खुद सोचिए, जब आप किसी लड़की से कहेंगे कि मोहब्बत बरसा देना तू कि सावन आया है, तो लड़की इतनी भोली तो है नहीं कि वो आपके इशारों को ना समझे। ये सुनकर वो आपके सावन को ही ना 1 मिनट में पतझड़ में बदल देगी। और फिर आप गाओगे, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। कहने का मतलब यही है कि कोशिश उस दिशा में धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाए, ना कि शॉर्टकट अपनाकर आपके सपनों को चकनाचूर कर दे। एक मैसेज हमारे पास आया है शिखा का, हरिनगर दिल्ली से। लिखती हैं कि मेरी शादी को 18 साल हो चुके हैं। बीच में हमारे वैवाहिक जीवन में काफी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी, लेकिन फिर हम दोनों ने मतलब हस्बैंड वाइफ ने मिलकर डिसाइड किया कि हम उन बातों पर डिस्कस नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमारे बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। और हमने कोशिश की और आप यकीन नहीं मानेंगे कि 6 महीने में ही हमारे बीच अच्छे संबंध बनने शुरू हो गए। शिखा जी, सबसे पहले मुबारक हो आप दोनों को कि आप दोनों की कोशिशें रंग लाई। वैसे ये सच्चाई है कि वैवाहिक जीवन में दोनों का जो होता है ना प्रयास ही रिश्तों में मधुरता लाता है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, ऐसा पहले कहा जाता था। जी हाँ, अब तो लोग एक हाथ से भी ताली बजाने लगे। मैंने 1-2 वीडियो देखी, ऐसे ही कुछ है, टैलेंटेड बंदे हैं। दोनों का प्रयास, दोनों की सूझबूझ ही ना आपकी कोशिशों को और कामयाब बनाएगी। इसीलिए आप याद रखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है। हमारे पास और भी ढेर सारे मैसेज आए हैं। जैसे कहाँ गया मैसेज, शादरा से आदि योगनी कह रही हैं, किसी काम के लिए कोशिश जरूरी है और कोशिश के तो हम आगे, कोशिश के जरिए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, जब तक हम कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए आदि जी बहुत जरूरी है कि कोशिश करते रहना चाहिए सबको। सवेश अहमद बिजनौर से कह रहे हैं, जब इंसान दिल से पूरी कोशिश करता है तो हर चीज को पा सकता है। ये बिल्कुल बात आपने सही कही है सवेश जी।
कि इंसान को दिल से कोशिश करनी चाहिए, बेमन से करने पर तो कामयाबी कभी नहीं मिलती। शंकर ने हमें मैसेज किया है, कहां से किया है, ये उड़ीसा से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं मुझे अपने सपने का घर बनाने में 4 साल लग गए। शंकर जी, 4 क्या 10 साल भी लग जाते ना तो सपनों का घर है ना, टाइम लेता ही है सपने पूरे होने में टाइम लगता है, इसलिए आप कोशिश आपकी जारी रही और आप देखिए कि आप हारे नहीं और आपके सपने का घर जो है ना, सपनों का घर जिसमें हो सकता है आपने बनाया होगा, देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में हो घर अपना। वाह क्या बात है एक मैसेज हमारे पास आया संगीता देशवाल का, ये भेजा है कहां से, इन्होंने मोहम्मदपुर मुजफ्फरनगर यूपी से। कह रही हैं कि इसीलिए हार नहीं होती कोशिश करने वालों की, क्योंकि वो मन से करते हैं, कोशिश करते हैं, इसीलिए कामयाब नहीं होते, कामयाब होते हैं और कभी उनकी हार नहीं होती। एक मैसेज हमारे पास आया प्रवीण का सागरपुर से, कह रहे हैं क्योंकि ऊपर वाले की शक्ति उनके पास होती है, इसलिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रवीण जी, ऊपर वाले की शक्ति ना हर इंसान के साथ रहती है, क्योंकि हमारे अंदर ना उसका आत्मा वास करता है, एक बात को याद रखिएगा, और इसीलिए हर मनुष्य जो कोशिश करता है उसकी कभी हार नहीं होती। सिर्फ इसलिए नहीं होती कि वो शक्ति होती है, बल्कि हमारी कोशिशें, हमारे जो प्रयास होता है वो हमें कामयाब बनाता है। हमारे पास और भी मैसेज आए हैं, जैसे मसूरी से अश्के ने मैसेज किया, आरुष कुमार ने सीतापुर से, नरेंद्र श्रीवास्तव हमें आगरा से मैसेज कर रहे हैं, दिल्ली से भगवती ने भी मैसेज किया है, अनिल शर्मा ने हमें सरिता विहार दिल्ली से मैसेज किया और रवि वर्मा ने हमें पटना से मैसेज किया है। 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप हमें अभी भी मैसेज करके बता सकते हैं कि क्यों कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुनते रहिए बात से बने बात, एसआर यानी संतोष राव के साथ, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। आकाशवाणी एफएम रेनबो। तो लफ्जों में लिख दी मैंने अपनी प्रेम कहानी, तू मेरे दिल का राजा बन जा, मैं तेरे दिल की रानी। 2 लफ्जों में लिख दी मैंने अपनी प्रेम कहानी, मैं तेरे दिल का राजा बन गया, तू मेरे दिल की रानी। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बात से बने बात, और हमारे पास ढेर सारे मैसेज आए हुए हैं, जल्दी से पढ़ने की कोशिश करता हूं। कईयों ने तो बहुत अच्छे मैसेज किए हैं, बहुत संदेश अच्छा दिए, उन सभी को पढ़ूंगा, लेकिन कुछ लोगों ने सिर्फ हाई किया है, कैसे हैं वगैरह वगैरह करके मैसेज कर रहे हैं। तो हम सभी से निवेदन करेंगे कि आप जो टॉपिक हमने दिया है और हम आपसे जानना चाहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार क्यों नहीं होती, आप अपने एक्सपीरियंस हमें बताइए कि ऐसे ये बात जो मैं कह रहा हूं इसमें सच्चाई कितनी है। एक मैसेज हमारे पास आया शहनशाह अंसारी का सीतापुर से, इनका नाम ही शहनशाह, इसलिए ये कोशिश शायद नहीं कर रहे हैं। सतीश कुमार का आया है मादीपुर दिल्ली से, कह रहे हैं कि कोशिश जिंदगी बदल सकती है। बिल्कुल सही बात कही है कि कोशिश हमेशा करते रहने चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और आपकी एक छोटी सी कोशिश आपकी जिंदगी को बदल सकती है। बालू राजड़ बागमेर राजस्थान से हमें मैसेज कर रहे हैं, और हमें मैसेज किया है, ये भेजा है लखनऊ से, और ये कह रहे हैं कि हमें एक चींटी से सीखना चाहिए। अली जी बोल रहे हैं कि हमें एक चींटी से सीखना चाहिए। बहुत सही बात का है कि एक चींटी छोटी सी होती है, लेकिन कितना वजन उठा के लेकर जाती है, कभी नोटिस किया आपने, लेकिन एकता के साथ रहती है। इस बात को भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है मऊ से, और ये कह रही हैं कि इंग्लिश में प्रॉब्लम होती थी पढ़ने में, लेकिन ये संध्या वर्मा है, कह रही हैं कि इंग्लिश में हमें प्रॉब्लम होती थी पढ़ने में, लेकिन अब मैं अच्छे से इंग्लिश पढ़ लेती हूं, क्योंकि मैं काफी कोशिश करती हूं। बहुत सही बात है आप संध्या जी कि कोशिश करते रहने से कामयाबी जरूर मिलती है। दीपांति हमें मेरठ से कर रही है मैसेज, कह रही है शादी से पहले मैं अपनी स्टडी पूरी नहीं कर पाई थी, लेकिन हस्बैंड के सपोर्ट से मैं अब पीजी कर रही हूं और पीएचडी करने का भी प्लान है, और मैं सभी से यही कहती हूं कि हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। एक मैसेज हमारे पास आया है राकेश गुप्ता का, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से, कह रहे हैं कि जब तक जिंदगी है हर व्यक्ति को कोशिश एवं मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि खाली जेब व खाली पेट जीवन में बहुत कुछ सिखाता है। ये बात तो सच्चाई है कि जिंदगी हमें हर रोज कुछ न कुछ जरूर सिखाती है, लेकिन कोशिश जो इंसान करता रहता है वो कभी निराश नहीं होता जिंदगी में। लेकिन जो कोशिश
कोशिश करना छोड़ देते हैं, वो जिंदगी के चौराहे पे ऐसे चौराहे पर खड़े हो जाते हैं जहां उन्हें समझ में नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये किसने लिखा है, नाम नहीं लिखा, लेकिन कह रहे हैं मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। इनका नाम मैं पता करता हूं, कोशिश करता हूं। ये संजय कुमार गौतम है, कहां से मैसेज किया नहीं पता। एक मैसेज आया है, ये कहा है देवबंद सहारनपुर यूपी से, कह रहे हैं कि यमुना गौर हैं, कह रहे हैं कि मैं बीएड का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूं और कह रहे हैं मैं एक आइडियल टीचर बनना चाहता हूं। तो आप कोशिश करते रहिए, आप जरूर एक अच्छे टीचर बन जाएंगे। और एक मैसेज हमारे पास आया रजनी चौरसिया का, कह रहे हैं नमस्कार, सॉन्ग अच्छे प्ले कर रहे हो। कोशिश कर रहा हूं भाई, आप कोशिश करो संदेश भेजने का, टॉपिक पर जो बात कर रहे हैं उस पर बताने की कोशिश करिए। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है, किसने भेजा है नाम नहीं लिखा, लेकिन कुछ और लिखा हुआ है इन्होंने। एक और मैसेज आया है, ये कह रहे हैं सर मैं तो यही कहना चाहूंगी कि ये बात तो सच है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन अगर हम दिल से कोई काम करते हैं तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अंशी शर्मा हस्तिनापुर मेरठ से कह रही हैं। बिल्कुल सही बात है, और ये पिछले भी किसी ने भी मैसेज किया था, यही बात है, और कॉपी टू पेस्ट हो गया ये। और एक मैसेज हमारे पास आया है काठमांडू नेपाल से दिनेश भंडारी का, कह रहे हैं कर्म करते जाओ, फल की आस न करो, सच्ची काम को देखने वाला बहुत कीमती होता है। ये बात आपने दिनेश बहुत अच्छी बात की है कि हमें कर्म करते जाना चाहिए, कोशिश करते जाना चाहिए, फल की हम चिंता ना करें। कोशिश हमेशा कमजोर कब पड़ती है पता, जब हम अपेक्षा से ज्यादा अनुमान लगा लेते हैं, ये करते हैं कि हमें ये फल मिलेगा ये कोशिश करने के बाद, और इसीलिए जब वो फल नजर नहीं आता है तो हम कोशिश में ना ढीले पड़ जाते हैं। इसीलिए फल की चिंता मत करिए, हाँ आप गोल रखिए, अंजाम आप मंजिल अपनी जरूर पाएंगे, लेकिन हाँ कोशिश करते रहना होगा। एक मैसेज हमारे पास आया, ये भेजा है, ये एक मैसेज नहीं किया इन्होंने तो तकरीबन 20 मैसेज किए होंगे। मोहम्मद फुरकान अंसारी चौखंडी 12 से कह रहे हैं कि इंसान के पास चाहे कितना भी कठिन समय आए वो अपनी कोशिश करना कभी न छोड़े, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और देखिए फुरकान अंसारी, आपने 20 मैसेज किए हैं, आपको सफलता मिल गई है, आपके मैसेज को हमने पढ़ लिया है। इसलिए कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये मैसेज किसने किया है, प्रोग्राम इनको अच्छा लग रहा है। एक मैसेज हमारे पास आया है रघुविंदर सिंह चट्टा का, ये सुभाष नगर से कह रहे हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, दिल में जीत की भावना और शक्ति हो। अगर ये बात तो सही है कि जीत की भावना तो हमेशा सब इंसान रखते हैं कि कामयाब होंगे, इसीलिए तो कोशिश करते हैं। ये सुनील कुमार ठाकुर चांदनी चौक से दिल्ली से हमें मैसेज कर रहे हैं। एक मैसेज हमारे पास आया, ये मैसेज आया मिसेज धर्म भाटिया का रोहतक से, कह रहे हैं यही कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है और लग भी अच्छा हो तो कभी निराशा नहीं होती। कोशिश भी दिल से करनी चाहिए। देखिए कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और जैसा कि आपने कहा फल मीठा होता है, ये बात तो सच है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, कामयाबी का फल हमेशा मीठा होता है, ये अच्छी बात है। लेकिन लग भी अच्छा हो तो मैं इस पर यकीन नहीं रखता, क्योंकि लग जो चीज है ना वो हम खुद बनाते हैं अपना। ये सब कहने वाली बात होती है कि ऊपर से लिख कर आया है ये सारी चीज, मैं नहीं मानता, आपकी बात अलग है, लेकिन जब हम कोई मेहनत करेंगे तो उसका फल हमें जरूर मिलेगा। लेकिन अगर हम यही सोचते रहें कि लक में लिखा होगा, हमारी किस्मत में लिखा होगा तो ये हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। देखिए एक मैसेज मैंने पढ़ा, सपनों का घर बनाने के लिए उन्हें 4 साल लग गए, है ना, उड़ीसा से किसी ने मैसेज किया था, और 4 साल लगे तभी उनके सपनों का घर बन पाया। एक मैसेज आया है, ये किसने भेजा नहीं पता, लेकिन कह रहे हैं गाने गीत अच्छे लग रहे हैं। कोशिश वो कदम है जो हार के बाद भी सफलता के दरवाजे पर ले जाने में अहम भूमिका निभाता है। ये हिरेन जोशी कच्छ गुजरात से कह रहे हैं। देखिए जब मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो हमारे जो कदम है ना मंजिल के उतने ही करीब आते जाएंगे। इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो। आकाशवाणी FM रेनबो, तेरे चेहरे से नजर हटती नहीं, क्या हम करें, तेरे चेहरे से नजर हटती नहीं, क्या हम करें, हम तो दीवाने हो गए हैं सनम, क्या हम करें, तेरे चेहरे से नजर हटती नहीं,
की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो, ये जो तेरी पायलों की छन छन है, ये जो तेरी पायलों की छन छन है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है। ये जो तेरी पायलों की छन छन है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है। छन छन सुने जाए, हाय हाय करे जाए, पायल है तेरी या उलझन है। जी हाँ दोस्तों, छन छन करते हुए आ गई आकृति खंडूरी। जी हाँ, पायल तो नहीं पहनी लेकिन उनकी चूड़ियों की खनक आ रही थी। मैं समझाने की उन्हें कोशिश भी कर रहा था और यही बात वो कह रही थी, तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे। अब बहरहाल मैं क्यों नहीं समझूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन संदेश मेरे पास बहुत ढेर सारे हैं और उन्होंने मुझे समझा दिया है कि क्यों कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारे पास मैसेज आया मोहम्मद सरफराज आलम का रड़िया बिहार से, अमरदीप का सेलम तमिलनाडु से, दानिश का खतौली से, सुमंत मस्के ने महाराज से हमें मैसेज किया, अभिषेक ने भी हमें मैसेज किया है रांची से, अनूप कुमार ने मैसेज किया है रामपुर, मणिहरन से, सहारनपुर से हमें मैसेज किया है, और बंसल शरीफ से हमें सना अंसारी ने मैसेज किया, आर के गुप्ता ने नोएडा से मैसेज किया है, और हरदोई से अहमद ने हमें किया है, केएस प्रजापति ने हैदरपुर से किया है। तो बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के FM रेनबो पर। अभी मैं विदा लूंगा क्योंकि आकृति ने कुछ कहा है, उस पर मैं थोड़ा सा विचार चिंतन करने की कोशिश करूंगा। तो मुझे 1 घंटा चाहिए और 12:05 पर मैं फिर आऊंगा और दिल में दिल्ली को बसा कर आऊंगा, क्योंकि हम सबके दिल में बसती है दिल्ली। तो आप बने रहिए आकाशवाणी FM रेनबो पर। हो जाइए तैयार, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है प्रोग्राम दिल में दिल्ली संतोष राव के साथ। दीवानों की दिल्ली, मस्तानों की दिल्ली, मैजिकल तरानों की दिल्ली, कुछ जाने पहचाने तो कुछ अनजानों की दिल्ली। यही है अपनी दिल्ली, क्योंकि अपने दिल में है दिल्ली। जी हाँ, सुनिए दिल में दिल्ली संतोष राव के साथ। जी हाँ, आ गया फिर आपका दोस्त SR यानी संतोष राव आकाशवाणी FM रेनबो पर लेकर दिल में दिल्ली। और दोस्तों, जैसा सबको पता है कि दिल्ली वालों का दिल होता है बहुत बड़ा, और इसीलिए वो ना आए देखते हैं और ना बाएं देखते हैं, बस दिल खोलकर प्यार बरसाने में रखते हैं यकीन, क्योंकि इनका दिल मांगे मोर क्या। चाहिए थोड़ा प्यार, थोड़ा प्यार चाहिए, चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए। जाने मन गुल बदन मेरी बात मानिए, चाहिए थोड़ा प्यार,
दोस्तों ये गाना सुनकर ना, ये जो गीत हम सुन रहे थे कि थोड़ा प्यार चाहिए। दोस्तों दिल्ली में आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली का टेम्परेचर आज है तकरीबन 42 डिग्री। जी हाँ, 42 डिग्री टेम्परेचर। और ऐसी तपती गर्मी में अगर ठंडी ठंडी लस्सी के साथ मिल जाए ना, लस्सी पिलाने वाली की मुस्कान, तो क्या बात है ना। वैसे दिल्ली वाले जहाँ प्यार मोहब्बत इश्क पर यकीन रखते हैं, तो वहीं जो उनके दिलों से खेलने की करता है कोशिश, उनको ये जवाब भी उसी अंदाज में देते हैं। जी हाँ, उसी अंदाज में। मेकअप पाजी से सुनिए। हर धुंधड़ को मस्त करे हम तो सारी रात, तोड़ देंगे फिर न मेरे साथ। धुंधड़ को मस्त करे हम तो सारी रात, तोड़ देंगे फिर न मेरे साथ। अब खेल का ले ले मजा, डरना नहीं बेवजह, बस मीका पाजी जी, रगड़ने की बात अब छोड़ देते हैं, प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। क्योंकि दोस्तों दिल्ली वालों के दिल में प्यार भी है तो जोश भी है, और हो भी भला क्यों नहीं जब दिल में बसती है दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, दिल में दिल्ली प्रोग्राम में आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको दिल्ली का कौन सा मार्केट अच्छा लगता है और क्यों लगता है। जी हाँ, सवाल बेहद आसान है, क्योंकि दिल्ली में कई मार्केट शॉपिंग सेंटर ऐसे हैं जहाँ पर हर कोई जाना चाहता है। आपको दिल्ली का कौन सा मार्केट अच्छा लगता है और क्यों लगता है, बताइए हमें। 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर। जी हाँ, 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर। जल्दी बताइए, क्योंकि ये प्रोग्राम चलेगा सिर्फ और सिर्फ 1 बजे तक। अभी समय हुआ है 12:15 और 10 सेकेंड। आकाशवाणी FM रेनबो, नजर ना लग जाए फिर मेरे इस प्यार को, मन्नतों का तू धागा कोई बांध ले। सबर ना इस दिल को एक पल भी ना करार है, बिन तेरे ना जिएंगे ये जान ले। जितना मरते हैं तुम पे, क्या तुम भी उतना मरते हो ना। चलो अब सच बता दो, प्यार हमसे करते हो ना। जुदा होने के ख्यालों से तुम भी डरते हो ना। चलो अब सच बता दो, प्यार हमसे करते हो ना। जुदा होने के ख्यालों से तुम भी डरते हो ना। अजी अभी कहाँ चले, अभी तो पिक्चर बाकी है। बने रहिए SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो, कैसे बताए किसको सुनाए, कितना तुम्हें हम चाहते हैं। जब तुम पास में होते हो हम खुद को ही भूल जाते हैं। कैसे बताए किसको सुनाए, कितना तुम्हें हम चाहते हैं। जब तुम पास में होते हो हम खुद को ही भूल जाते हैं। झटकती हो तुम घनी जुल्फे, जब झटकती हो तुम घनी जुल्फे, मस्त बरसात याद आती है, चांदनी रात याद आती है। एक हो तो तुम्हें बताऊं मैं, एक हो तो तुम्हें बताऊं मैं, तेरी हर बात याद आती है, मस्त बरसात याद आती है, मस्त बरसात। दोस्तों अब इनको तो बरसात याद आ रही है, अब आ रही है, क्यों आ रही है ये तो आपने गीत के माध्यम से सुन लिया होगा, क्योंकि गीत के बोल बता रहे हैं कि उनको वही बरसात की याद आती है। अब ज्यादा नहीं जाऊंगा उसमें, नहीं तो मैं भीग जाऊंगा। वैसे दिल्ली वाले हैं ना आजकल, आज खास तौर से आज बारिश की दुआएं मांग रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर 42 डिग्री हो गया बाहर। इतनी गर्मी है पूछिए मत है। 10 से 11 प्रोग्राम करने के बाद मैं गया बाहर की चलो थोड़ा सा कुछ चाय वगैरह पी लेते हैं।
अरे बाबा रे बाबा, इतनी गर्मी, जब मैं स्टूडियो में वापस आया तो ऐसा लगा कि मैं जन्नत में आ गया हूँ। जी हाँ, घर से बाहर बहुत जरूरी काम हो तभी आप दिल्ली वालों बाहर निकलिएगा, वरना क्योंकि मुश्किल में हो सकते हैं, परेशानी हो सकती है, बीमार पड़ सकते हैं आप। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए और अपने आप को ठंडा रखिए। आपके मैसेज आने शुरू हो चुके हैं, तो आइए बिना देरी किए उनको पढ़ना शुरू कर देते हैं। एक मैसेज आया अमित का, कालका जी नई दिल्ली से, लिखते हैं नेहरू प्लेस मार्केट सबसे बेस्ट है। बिल्कुल सही कहा अमित आपने, नेहरू प्लेस मार्केट है ना, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, खास तौर से लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए, और ये कहते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। जी हाँ। एक मैसेज आया है सुखविंदर का, लक्ष्मी नगर नई दिल्ली से, इनको गांधीनगर मार्केट अच्छा लगता है। गांधीनगर, क्या बात है सुखविंदर, आप जिस गांधीनगर मार्केट की बात कर रहे हो ना, आपको पता है वो एशिया का सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट्स और टेक्सटाइल मार्केट है। इसलिए यहाँ सिर्फ दिल्ली वाले ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग शॉपिंग करने आते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं गया वहाँ। दोस्तों अगर आप भी नहीं गए वहाँ तो चलिए एक साथ मिलकर हम चलते हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगे, बहुत दिन हो गई शॉपिंग नहीं की है ना। अब आप हमसे कैसे मिलेंगे ये भी है, तो मैसेज कर दीजिएगा, हम मैसेज का जवाब दे देंगे। बहरहाल घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं, लेकिन उससे पहले कि घड़ी बताएं कितना बज रहा है हम आपको बताएं। एक मैसेज और आ गया हमारे पास, सलमान गलनोनी से, कह रहे हैं कि कनॉट प्लेस की मार्केट जो सेंट्रल मार्केट है इनर सर्किल में, वो इन्हें बहुत अच्छी लगती है। सरिता का नोएडा से मैसेज आया, कह रही हैं कि सरोजनी नगर मार्केट इनको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहां सब कुछ मिल जाता है। रघुविंदर सिंह ने सुभाष नगर से हमें मैसेज किया, कह रहे हैं हम तो अपने पड़ोस में जो हमारा राजौरी गार्डन मार्केट है वही हमारे दिल के करीब है। ये बात तो है, वैसे जो दिल के करीब होता है वहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर वो चीजें हैं ना, आंखों को कई चीजें भा जाती हैं और हम वहां से लेकर आ जाते हैं। जैसे कानों को भाने वाला जो अगर मधुर संगीत हम सुनते हैं तो हम बार बार उसी को सुनते हैं, अगर आंखों को जो भा जाता है तो बार बार हम उसी को देखने जाते हैं। सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। 4 दिनों का प्यार नहीं ना 4 कदम की दूरी, सैया बैया छोड़ के पहले शर्तें सुन लो पूरी। सात समंदर 7 आसमां 7 जन्म के फेरे पार करोगे हाथ पकड़ के, साथ साथ तुम मेरे। देखा कल दीवानी तू बराना, ये कहानी यही शुरू कर, हम यही बरेली के बाजार। अरे मेरा सिंदर टूटा रे, बरेली के बाजार में मुझे सबने लूटा रे, बरेली के बाजार में। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल में दिल्ली। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं, समय हो रहा है 12:40 और 2 सेकंड है। दोस्तों बरेली के बाजार में क्या हुआ या क्या हो रहा है इस पर अभी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी बातें हो रही हैं दिल्ली के बाजारों की, और हमारे पास ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं और बता रहे हैं कि कौन कौन से बाजार हमारे लिसनर्स को पसंद आते हैं और वहां पर वो जाते हैं शॉपिंग करने। लेकिन एक खास बात होती है जब हम मार्केट जाते हैं, जब भी दिल्ली के किसी भी बाजार में आप जाइए आपको वहां कोई ना कोई जान पहचान वाला मिल ही जाएगा, और आज हमें मिल गया है कौन? जी हाँ, जसवंत सिंह बॉबी, और हमने उन्हें फोन मिलाया और हमने उनसे कहा कि चलिए अभी हम बात करते हैं आपसे प्रोग्राम दिल में दिल्ली। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर। बॉबी जी, अच्छा एक बात बताइए, प्यार से आपको बॉबी बोलते हैं? बिल्कुल। अच्छा, वैसे नाम जसवंत सिंह है? जसवंत सिंह है जी। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं बरेली के बाजार की, नहीं दिल्ली के बाजार की। अच्छा, कभी बरेली का जो गाना है ना, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, कभी गए आप वहाँ पर? हाँ, बरेली गए हैं जी, बरेली के बाजार में घूमा है हमने सब कुछ। अच्छा, बरेली के बाजार का सुरमा देखा है, झुमका भी देखा है। अच्छा, ओ वाह, क्या बात है। अच्छा, तो दिल्ली के बाजार कौन कौन से अच्छे लगते हैं आपको? सारे रजौरी गार्डन, तिलक नगर, सीपी, कनॉट प्लेस है, जैसे हमारे जमनाबाद में लाल क्वार्टर है, और सारी चीजें अच्छी हैं दिल्ली में। दिल्ली तो दिल्ली वालों की है। ये बात तो बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, तो अभी आप किस मार्केट में खड़े हो? मैं शाहजहानाबाद इंद्रलोक में हूँ। अच्छा, इंद्रलोक में। अच्छा हाँ, इंद्रलोक में मैंने सुना है कि एक मॉर्निंग में मार्केट लगती है। हाँ,
मॉर्निंग में लगती है यहाँ पर। किस दिन लगती है ये हर थर्सडे को लगती है। अच्छा, वीकली मार्केट की बात है ना? वीकली मार्केट है। और हमने सुना है कि बहुत दूर दूर से लोग वहाँ पर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे लोग आते हैं और बहुत दूर दूर से अच्छे पॉश लोग पॉश कॉलोनी से भी आते हैं यहाँ। अच्छा, सस्ता माल मिलता है वहाँ पर? सस्ता भी, क्वालिटी वाला भी मिलता है। क्वालिटी वाला भी मिलता है। अच्छा बॉबी, आप करते क्या हो? बेसिकल मैं बिल्डर हूँ, कंस्ट्रक्शन काम है मेरा। अच्छा, ओके। लेकिन हमने आपको देखा है और सुना है कि आप सोशल वर्क बहुत करते हो। हम नहीं करते, वाइग्रू करवाता है। जी जी जी। अच्छा, तो किस बैनर के तले आप करते हो? हमारी संस्था का नाम है पंजाबी प्रमोशन काउंसिल। अच्छा, ओके। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे बॉबी जो भाई है ना, ये बहुत काम करते हैं और बहुत गरीबों की मदद भी करते हैं और बहुत ढेर सारा काम करते हैं, लेकिन बताना नहीं चाहते, है ना भाई? अच्छा, आज दिल्ली की जो गर्मी है 42 डिग्री जी, तो अपने आप को ठंडा कैसे रख रहे हो? ठंडा पानी पी रहे हो क्या? ठंडा पानी पी के जी, आप जैसे यार दोस्तों के साथ मिलके बस ठंडे हो जाते हैं हम तो। वैसे तो FM रेनबो आप सुनेंगे तो वैसे ही कूल हो जाएंगे, कूल गीत प्ले होते हैं ना। और हमारे इन लोग में एक मशहूर ये भी है कि कूलर मार्केट भी है दिल्ली की सबसे बड़ी। हाँ, ये बात है। अच्छा, तभी वहाँ आप रहते कहाँ पर वैसे? मैं कृष्णानगर जमुना पार। अच्छा, कृष्णानगर जमुना पार। लेकिन काम करते हो आप इंद्रलोक पे? इंद्रलोक में मेरा ऑफिस है। अच्छा, ओके। काम हम, हाँ जी, काम तो हमारा बहादुरगढ़ है और रिसाला गांव में है। इंडस्ट्री एरिया ज्यादा करते हैं हम लोग। अच्छा, ओके ओके। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हम मार्केट की बात कर रहे हैं, तो सबसे सस्ता दिल्ली में कौन सा मार्केट है परचेजिंग के लिए? हाँ, दिल्ली में जैसे लाजपत नगर है सबसे अच्छे के लिए, और उसके बाद जमनाबाद में लाल क्वार्टर है। अच्छा, तिलक नगर है, सरोजी नगर है। ये सबसे सस्ते मार्केट है दिल्ली के अंदर। और ऐसी कौन सी मार्केट है जहाँ फ्री में ज्यादा माल मिलता हो? फ्री में? मतलब एक के साथ एक फ्री जैसे होता है। जैसे देखो, आजकल का जनशब्द ये नहीं है, कोई फ्री नहीं देता जी, आपसे पैसे दे देते हैं वो लोग। ऐसा कोई फ्री वाला काम नहीं है। आपको अगर पुराने कपड़े चाहिए तो आप जामा मस्जिद जा सकते हैं। और चीजें हैं, जैसे फ्री में कोई चीज नहीं मिलती दिल्ली के अंदर, सस्ती जरूर मिलती है। अच्छा, आप बिजनेस करते हो तो एक बात बताइए, जो ये सेल लगा देते हैं लोग, हाँ जी, या एक के साथ एक फ्री या 2 लीजिए 1 फ्री, तो इसका ये फंडा क्या होता है? फंडा ये होता है, पहले पैसे आपसे दोनों के ले लेते हैं वो, फिर एक के साथ फ्री कर देते हैं। अच्छा, ओके। तो मतलब अगर हम ये पहले देख कर जाएं कि पहले ये रेट का ये है और अब ये दे रहा है, तब हम कंपैरिजन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई फ्री नहीं देता सर। जैसे ना, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोई भी जैसे ना रिफाइंड आता है, 900 ग्राम आता है, किसी में 750 ग्राम होता है, उसके रेट वो कम कर देते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, ओके। मतलब ये चालाकी जो दिखाई जाती है, लेकिन दिल्ली वाले चालाक भी बहुत होते हैं सर। वो देख लेते हैं दूर से, वो लेते नहीं। पहचान लेते हैं। अच्छा, एक खासियत है आप लोग की, सिख कम्युनिटी के जी, लोगों की सेवा बहुत दिल खोल कर करते हैं, और आप भी कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कर रहा। गुरु नानक देव जी ना 30 रुपए की FD करा गए थे। अच्छा, 20 रुपए का लंगर लगाया था उन्होंने। वो FD चल रही है, बस वही सेवा कर रहे हैं हम लोग। ओके। जैसे कई जगह कुछ भी होता है तो सिख कौम खड़ी नहीं होती, वाहिगुरु साथ खड़ा होता है। और तो आप जैसे भाई साथ में होते हैं, तो चाहते हैं हम तो मानव की सेवा की जाए। किसी को दुख ही नहीं होना चाहिए। लोग बहुत दुखी हैं आजकल तो लंगर की सेवा हो, जैसे मेडिकल सेवा हो या और भी कोई सेवा हो, वो कर सकते हैं हम मिलके। आप तिहाड़ जेल में भी काम करते हैं? हाँ जी, तिहाड़ जेल में भी करते हैं सर। अच्छा, दिल्ली वालों से आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बस मैं ही संदेश देना चाहूंगा, देखिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, छोटे को हमेशा हेल्प कीजिए आप, जिसको नीड है। आप एजुकेशन के लिए जरूर मदद करें बच्चों की, वो बच्चे बड़े होकर कुछ ना कुछ बनेंगे। और आप कभी देखिए कोई गरीब आदमी है, उसकी मदद कीजिए। ये जरूरी मदद नहीं है पैसे की मदद होती है, पैसे की मदद नहीं होती, मेडिकल की मदद होती है, पढ़ाई की मदद होती है, कपड़ों की मदद होती है, और बड़ी चीजों की मदद आप कर सकते हैं। अगर अब आपने उस भगवान ने, उस अल्लाह ने आपको सब कुछ दे रखा है तो आप जरूर मदद करें। पता नहीं आज आदमी कितना, जब से कोविड हुआ ना भाई साहब जी, कोविड के अंदर कई बंदों को हिला गया कोविड। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और आज भी लोग हिले हुए हैं। और आज भी मैं चाहूंगा लोगों को
कि भाई कुछ ना कुछ करते रहे आप किसी। अगर आप इस लायक हैं तो आप दूसरों की मदद जरूर करें। बिल्कुल करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। जी, आपकी बहुत अच्छी सोच है बॉबी भाई, आपसे अच्छा लगा बातचीत करते हुए। और एक प्यारा सा गीत मैंने निकाला है, आप जैसे ही लोगों पर ये गीत फिट बैठता है, जरूर सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर, धन्यवाद। आकाशवाणी FM रेनबो। मुझे बंदा शूटिंग के गाले में डाले सच का बंदा, दिलाए जस्टिस ये है रब का बंदा, रास्ता दिखाए तो आज है अंधा, दिलाए जस्टिस ये है रब का बंदा। जमे गुजरते ये दिलाए फतेह, लॉ है इसका धंधा, ये है रब का बंदा। इस पे हाथ है, इस बंदे में बात है, हर यकीन के साथ है, इस बंदे में बात है। आकाशवाणी FM रेनबो। दिल टूटा लेकर मुस्कुरा के चलना सिखा दिया, धोखे ने तेरे हमें संभलना सिखा दिया। ओ मन भर गया है जो हमसे, सारे रिश्ते तोड़ देंगे, जिस दिन आदत बनेंगे उसी दिन ही छोड़ देंगे। ओ मन भर गया है जो हमसे, सारे रिश्ते तोड़ देंगे, जिस दिन आदत बनेंगे उसी दिन ही छोड़ देंगे। हंसने ना देंगे तुम्हें, रोने ना देंगे, पल पल बाद याद आएंगे, सोने ना देंगे। ना यकीन किसी पे भी तुम कभी कर पाओगे, कुछ इस तरह से तुमको दिल ही दिल में तोड़ देंगे। ओ मन भर गया है जो हमसे। जी हाँ दोस्तों, इसी गुस्से में आई है आकृति खंडूरी स्टूडियो में, क्योंकि बाहर उन्हें कुछ ज्यादा ही गर्मी लग गई, क्योंकि टेम्परेचर जो 42 डिग्री है आज का। लेकिन हमने उनको ठंडा ठंडा कूल पानी दिया है। बहरहाल वो अब कूल हो रही हैं धीरे धीरे, और थोड़ा सा समय लेंगी तो बस 1:05 पर वो आपके साथ दोबारा आकाशवाणी FM रेनबो पर रहेंगी। लेकिन इससे पहले कि आपका दोस्त SR यानी संतोष राव आपको कहे टाटा बाय बाय, अनिल शर्मा सरिता विहार चित्र से कह रहे हैं कि चांदनी चौक का मार्केट इनको अच्छा लगता है। और ये दिनेश तायल ने कालका जी से मैसेज किया है। और हम आपको बता दें कि आप कहीं भी मार्केट में जाइए, शॉपिंग करिए, लेकिन अपनी जेब का ख्याल रखिए और जरूरत का ख्याल रखिए। इसी के साथ आपका दोस्त SR यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार। उनकी निगाहों में